हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड वाई रीजंस। कौन है आप लोगों की लाइफ में जो एंट्री करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं? कौन एंट्री कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में? उन उसकी रीज़न क्या है और क्यों वो एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में? सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। पर्सनल रीडिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई, रीजंस क्या हैं इस चीज़ के। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड याद रखना है कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो आपकी पर्सनल नहीं है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स भी मत करिएगा। हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई? वी हैव इट्स अकर्स। We have divine feminine. We have its a breaking point. We have elusive. मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ कोई ना कोई डिसऑनेस्टी की है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने कोई ना कोई आपको धोखा दिया, आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स के साथ मे भी इस इंसान ने प्ले किया या आपको किसी तरह से कुछ हर्ट किया है। यस, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट किया और आपको इस पॉइंट पे लेकर आए हैं कि शायद हो सकता है आप लोगों को बहुत तकलीफ़ भी हुई है। बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ ट्रिक्स्टर, जिसने आपके इमोशंस या फीलिंग्स के साथ प्ले किया है, आपके साथ कोई ना कोई हो सकता है माइंड गेम्स खेली हैं। इस इंसान ने आपके लिमिट का या तो ख्याल नहीं किया या फिर आपको ऐसे लिमिट पे ले आए हैं कि फाइनली आप लोगों को किसी ना किसी तरह से मे भी इनके साथ रिश्ता या तो तोड़ना पड़ा या फिर फाइनली आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको इस इंसान से नहीं रहना। क्योंकि मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है आपने ऑलरेडी इस इंसान को काफ़ी चांस दिए और फाइनली एट द एंड आपने सब कुछ ख़त्म किया। बट अभी ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि शायद आपने इस इंसान को कोई कर्ट्स किया है, जिसकी वजह से ओबियसली इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से या तो आपके साथ डिसऑनेस्टी की या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई धोखा किया है, आपके इमोशंस को हर्ट किया। और उसके बाद इनको लगता है कि शायद आपकी कोई बददुआ लग गई है इस इंसान को और आपका माइंड इतना नेगेटिव हो गया इस इंसान को लेकर के आप फाइनली डेफिनेटली आप लोग इस इंसान के साथ ना तो अच्छा सोच सकते हो, ना इस इंसान के साथ कुछ अच्छा चाहते हो कि इनके साथ होना चाहिए इनकी लाइफ में। बट ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली जो है ना वो अटैच हो रहे हैं या फिर इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं बिकॉज इनके इमोशंस इस टाइम काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हाई दिख रहे हैं। एक सेंटिमेंट्स इस इंसान के काफ़ी एक्टिवेट मुझे आप लोगों को लेकर दिख रहे हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई मिसहैप हो सकता है या फिर किसी तरह से कुछ हुआ है इनकी लाइफ में जिसको लेकर इनको जो है ना अब आपकी एक तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और इस इंसान को कहीं ना कहीं अब आपका साथ चाहिए बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और आपकी कोई कर्स इस पर्सन को लग गई है। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आपका इन्होंने दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। यस, बट कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फाइनली इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उस पॉइंट पे लेके आए हैं जहाँ पे शायद आप लोगों के पास और कुछ भी नहीं था। बुरे तरीके से आप लोगों को ट्रीट किया या फिर आपके पास और कुछ भी नहीं बाकी रह गया था इस इंसान को छोड़ने के अलावा, क्योंकि इस इंसान ने धोखा दिया आप लोगों को या फिर आपके साथ आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया, इमोशनली पेन मिली है इस इंसान की तरफ से और ये इंसान ने आपको उस पॉइंट पे लेके आए हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपने इस इंसान को कर्स भी किया हो कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया या आपको बैडली ट्रीट किया या फिर इमोशनली हर्ट किया, तो इस इंसान के साथ भी वैसा हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस इंसान को मुझे लग रहा है जैसे फेस करनी पड़ रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई रीजंस। वी हैव डेप्थ,
वी हैव रनिंग, वी हैव सोलमेट एंड वी हैव कन्फ्लिक्टेड। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जिनके साथ आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली चल रहा है या रहा है। वी हैव इट्स अ थिंकिंग, एंड इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्रेविंग यू, दिस पर्सन इज़ डिज़ायरिंग यू, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंसान का जो भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट रहा है या फिर चीज़ें जो हैं आपके बीच में हॉट एंड कोल्ड चल रही थी, जिसकी वजह से शायद फाइनली जो है वो आपके बीच में चीज़ों को एंड करना पड़ा। उसके बाद ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो दोबारा से अब आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अब आपको लेकर डेप्थ हो रही हैं, डेप्थ में जा रही हैं या फिर डीप हो रही हैं। और मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि ये आप लोगों के जो भी आपस के इश्यूज़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, उसमें कोई जो डिसीजन ये इंसान ले नहीं पा रहे थे या फिर इन्होंने लिया भी है तो बहुत सोच समझ के लिया है। सोच समझ के कैसे लिया है कि इस इंसान से ना आपके साथ चीज़ों को डील नहीं किया जा रहा था, या फिर हो सकता है इस इंसान की कोई ट्रिक्स या फिर इस इंसान की कोई डिसऑनेस्टी आपको समझ आ गई थी, या फिर आपने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ लिया था। तो उसके बाद शायद हो सकता है आपने डिसीजन बनाया कि इस इंसान को छोड़ देना ही बेटर है। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों को ना छोड़ा हो, बट मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे थे या फिर किसी तरह से मल्टीपल चॉइसेस हो रही थी। समटाइम ये इंसान आपके साथ रहने का एक्ट करते थे, समटाइम्स ऐसे ही होता था जैसे ये पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहता। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद हो सकता है आप लोगों को पता चल गया कि ये इंसान जो है डिसऑनेस्ट है या फिर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं किसी तरह से, या फिर इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आपको हर्ट करते, जितना हर्ट किया उससे ज़्यादा कोई पीक पे जाके हर्ट करते। तो मुझे लग रहा है आपने शायद इस इंसान को छोड़ना ही बेटर समझा, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कि आप लोगों से शायद डिसऑनेस्टी करने के बाद, डिसऑनेस्टी यहाँ पर इस सेंस में की है कि इंसान आपको गोस्ट कर गए या फिर आप लोगों से भाग गए, या फिर इस इंसान आपकी लाइफ से एकदम से इनकी जो एक सिचुएशन है वो इनविजिबल हो गई। ठीक है, मतलब लाइक एकदम से ये इंसान डिसअपेयर हो गया आपकी लाइफ से, या इस इंसान के इमोशंस आपको लेकर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गए या फिर हो गए। तो आपको वो चीज़ें काफ़ी हर्ट की, जिसकी वजह से मे भी आपका ये रिश्ता ख़त्म हो गया। बट अभी ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं, लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस जो है आप काफ़ी हद तक समझ आ रही है। राइट, तो दैट्स वाई ये इंसान आपके बारे में जब सोचते हैं तो आपको बहुत याद करते हैं। स्टिल इनकी अभी भी इनकी कहीं ना कहीं डिज़ायर है, क्योंकि इंसान आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं कि आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन किसी तरह से बन जाए या फिर किसी तरह से ये आप तक पहुंच पाएँ। हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लैपटॉप से मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो स्टिल दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज सर्चिंग यू, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, कि किसी तरह से जो है आप लोगों के साथ इस इंसान का कनेक्शन बन जाए, या फिर ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ यूनिटी करना चाह रहे हैं और उसी के लिए आपको अपना डीप लव शो करने के लिए इंसान आप लोगों से किसी तरह से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, चाहे थ्रू सोशल मीडिया ही हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना ये इनकी जो डिज़ायर अभी हो रही है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की या फिर आप लोगों के साथ दोबारा से एक होने की, ये उस डिज़ायर को पूरा कर पाएँ। उसी की डिज़ायर को पूरा करने के लिए इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इनको अब आपकी जो है ना वैल्यू समझ आ रही है, क्योंकि ये पर्सन डीपली दिख रहा है यहाँ पे, इट्स अ सी। यस, ये एक सी दिख रहा है जिसके अंदर एक इंसान है और आप कितना डेप्थ में चले जाते हो। तो इमोशंस हैं, वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली ये इंसान इतने ज़्यादा डीपली आप लोगों में अब अपने आप को फील कर रहे हैं कि ये बस चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आ सकें, किसी तरह से आपकी लाइफ में इस इंसान की एंट्री हो सके। चाहे पास्ट में ये इंसान भाग गए थे आप लोगों से या फिर किसी तरह से इस इंसान के इमोशंस डे बाय डे करके आप लोगों से बिल्कुल डिसअपेयर होते जा रहे थे। तो अब इनको लगता है शायद अब आप इस इंसान से जो है ना वो डिसअपेयर हुए हो, या फिर आप लोगों की एक इनविजिबिलिटी जो है इनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर ये उस चीज़ों से एक तरह से डेफिनेटली अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं हो, आपको होना चाहिए इस सिचुएशन में, या इनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा मिसहैप हो रहा है या फिर आपको क्रेव कर रहे हैं तो ये इनकी डिज़ायर है कि आप इनके साथ होने चाहिए, तो आप होने चाहिए। तो उस चीज़ों को लेकर ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा से जो है ना वो एंट्री की जाए, क्योंकि ये सोच रहा है ये इंसान आपके बारे में, आपको लेकर क्रेविंग हो रही है इस इंसान को, लाइक दे रियली नीड यू। For some of you, maybe this person could be crying. Yes, literally with tears. Yes, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बट डिज़ायर है इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री करने की, उसको पूरा करना चाह रहे हैं।
Anyhow, let's see more from the tarot. Who is entering into your life and why? We have it's a 10 of Pentacles. Definitely ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं या एंटर होना चाहते हैं या कर रहे हैं एंट्री विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस इंसान का घर है या फिर ये घर बसाना चाहते हैं। इट्स अ होम कमिंग एनर्जी, आप कहीं ना कहीं इस इंसान का एक घर हो तो ये अपने घर वापस आना चाह रहे हैं। येस, बिकॉज समटाइम्स द होम इज़ अ पर्सन, राइट। तो ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप इनका घर हो, आप इनका कंफर्ट हो, इनका पीस हो। येस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। बस जगल कर रहे हैं कि किस तरह से करें, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें, किस तरह से ये सब कुछ मैनेज कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, किस तरह से आपकी तरफ आएँ। बिकॉज कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों को छोड़ने में या फिर आपके साथ जो कुछ भी किया है उसमें बहुत जल्दबाजी की है। येस, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। और इस टाइम ये जानते हैं कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या 5-5 की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली नीड योर हेल्प। येस, दे रियली नीड यू, बिकॉज इस टाइम ये अपनी लाइफ में आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपको चाहते हैं। दिस पर्सन लिटरली वांना हग यू लाइक दिस वे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्ट, सो मच पेन। आपको रिजेक्शन दी है इस इंसान ने और ये पर्सन जानते हैं कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बट ये उस चीज़ की वजह से खुद भी काफ़ी हार्डशिप को फेस कर रहे हैं। इट कुड बी आ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ और फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि कट्स लगी है ना, आपकी बदुआ लग गई है इस इंसान को, ऐसा लगता है, जिसकी वजह से या तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, अदरवाइज़ इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फाइनेंशियली इश्यूज़ को लेकर। एंड दे रियली नीड यू, बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान का साथ सब छोड़ गए हैं। येस, बिकॉज इस इंसान ने आपको नाराज़ किया बहुत बुरे तरीके से, इमोशंस को भी हर्ट किया आपके, चाहे उस टाइम इस इंसान ने जल्दबाजी में किया है, बिकॉज हो सकता है ये इंसान शायद पैसे को लेकर ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे या फिर आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को वैल्यू या इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जो कि अब इनको आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ आ रही है और इसी वजह से ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। 5-5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 25-21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। येस, वी हैव 2 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो भी पर्सन है ना जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं विद 2 ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ 1-on-1 बात करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सके, आपके साथ पार्टनरशिप हो सके, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की जो है ना वो आपके साथ एक सोल अटैचमेंट और सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये फेस करना चाहते हैं आप लोगों को और आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या जो कुछ भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज ये इमोशनली इस टाइम काफ़ी ये पर्सन हर्ट है। आपको रिजेक्शन देने के बाद इस पर्सन को आप ही की ज़रूरत है, या फिर आपको छोड़ने के बाद, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी रनिंग की एनर्जी है और यहाँ पे भी रनर चेजर एनर्जी दिख रही है। इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है, आपकी नीड्स को भी इग्नोर किया है, आपको भी इग्नोर किया, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो। तो बदले में अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं, इनको वो सब कुछ जब मिल रहा है इनकी लाइफ में, तो ये पर्सन से वो चीज़ें फेस नहीं करी जा रही, क्योंकि इनको आपकी इग्नोरेंस काफ़ी ट्रिगर कर रही है और इनको आप ही की ज़रूरत है। लिटरली ऐसे दिख रहा है, इनको लगता है जैसे दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। इनको लगता है आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ लोगों को लगता है आप नाराज़ हो, इस वजह से भी ये हो रही हैं, लाइक आप इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई बॉदर नहीं कर रही है चीज़। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद 5 ऑफ स्वॉर्ड आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस इंसान से नाराज़ हो इनके इश्यूज़ की वजह से, या फिर इस इंसान ने जिस तरह से भी आप लोगों के साथ ट्रीट किया है आपको बुरे तरीके से, या फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, या फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि आपको बुरा लगा हुआ है, आपको हर्ट हुई है वो चीज़, ये पर्सन जानते हैं। यस, या फिर इन्होंने आपको आपके साथ ये ख़त्म करने के लिए चीज़ें जो भी आपको वर्डिंग यूज़ की वो चीज़ें काफ़ी आपको हर्ट की हैं, और उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इनकी लाइफ में इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं या बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ा है अकेले ही, जिसमें नोबडी इज़ देयर इन दिस पर्सन लाइफ जो कि इनको सपोर्ट करे, इनकी हेल्प करे, या इस इंसान को इमोशनली कोई सपोर्ट दे। नो, देयर इज़ नो वन। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान विद द 2 ऑफ कप्स आपके साथ अपने इमोशंस फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, कुछ आप इनकी सुनो, कुछ ये आपको अपनी सुनाएं, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
और कुछ लोग तो लिटरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है मुझे विदा 5 से 10 की एनर्जी हुई है। तो जो भी ये अकेला इन्होंने आपको किया था, तो अब ये इंसान लैंड्री करके आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपको हर तरह की सपोर्ट देना चाह रहे हैं जो पास्ट में नहीं दी, आपको ज़रूरत थी उस टाइम। तो या वी हैव इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो भी कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है या जो कुछ भी किया उसकी वजह से ये इंसान इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, या उन सब चीज़ों की वजह से इतने परेशान हुए हुए हैं कि उन चीज़ों से इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं कि वहाँ से निकलना चाहता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान आप लोगों को लेकर, इनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी है। कुछ लोग लिटरली हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू विद पैनिक अटैक्स टू, यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ओवरवेल्म्ड एनर्जी है। इट्स देयर इज़ सो मच एनजाइटी, देयर इज़ सो मच पेन जिससे ये इंसान गुजर रहे हैं। एक तो इस इंसान को डेफिनेटली आपको खोने की तकलीफ़ भी है, खोने का एक दुख और गम भी है। इसीलिए ये इस तकलीफ़ से निकलने के लिए जो है ना आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं और आप लोगों से डेफिनेटली यूनिटी करके मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। जो इन्होंने आपको जिस तरह से पास्ट में मिसबिहेव किया है या मिस ट्रीट किया है, जिसकी वजह से इनको पता है आप नाराज़ हो, यही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रही हैं, काफ़ी परेशान कर रही हैं। और इस वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान से मेंटली इतने ट्रॉमेटाइज हैं कि इमोशनली ट्रॉमेटाइज तो हैं ही, मेंटली इतने ट्रॉमेटाइज हैं कि इस इंसान से ऑब्वियसली स्लीप प्रॉब्लम भी है, सोया नहीं जा रहा, रात को नींद नहीं आती, रात देर तक जो है ये पर्सन जागते रहते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग है, माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, सोचता जा रहा है। तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है इस इंसान को। यस, हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई? वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स, बिकॉज विद 9 की एनर्जी है, इट्स अ सोलो नंबर, तो ये बहुत अकेले हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर दिख रही है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये इंसान जो भी है ना, इनकी ड्रीम कम ट्रू करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान का जो ड्रीम है, इस इंसान का जो विश है, वो है किसी तरह से आप लोगों के साथ एक तरह से अटैच हो जाना, आपके साथ कमिटेड हो जाना, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपको एक कनेक्शन की, रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो ये अपनी इस ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हैं, जिसको पूरा करना इनके लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट साथ ही साथ इनको पता है जब आपकी लाइफ में एंट्री हो पाएगी तभी ये इनका जो ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा। तो बिकॉज आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, दैट्स वाई दे रियली वांट टू एंटर इन योर लाइफ। यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ रोड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ओवरवेल्म्ड भी हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड आप लोगों की तरफ आने के लिए। तो कोई ना कोई दिख रहा है यहाँ पे कि ये आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए या इस रिलेशन को किसी तरह से एडवेंचरस बनाने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। और एक्शन मुझे यहाँ पे फेयरलेस होकर दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि ये एंट्री इनको लगता है तभी मिल पाएगी या एंट्री तभी कर पाएंगे जब ये फेयरलेसली, बोल्डली, करेजियसली जो है आप लोगों की लाइफ में आने के लिए मूव लेंगे, एक्शन शो करेंगे, ठीक है, तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, दिस पर्सन इज़ लिटरली फीलिंग बाउंड, ठीक है, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, परेशानी को लेकर इनको लगता है कि ये बाउंड हो गए हैं, इधर से निकलना चाहता है ये इंसान, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को फेयर ऑफ लॉस भी है कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए आपको खो ना दें, तो उस लॉस से, उस फेयर से निकलने के लिए भी इनको लगता है कि इनको आपकी लाइफ में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट किसी तरह से आप लोगों के साथ ना इनका कनेक्शन बन पाए। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आप डेवलप करना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनना चाहते हैं, एक लॉयल बनना चाह रहे हैं पार्टनर आपके, दैट्स वाई जो है ना ये एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो आप दोनों की एज जो है वो 29 या डेट ऑफ बर्थ 29 या 25 भी हो सकती है, यस, अदरवाइज़ 99, 55, 22 ये मास्टर नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज़ वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।